अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करना है यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं हमारे, इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। जैसे पहला नंबर है हमारे पास 6 का हमने स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर जो होता है वो ये है स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब होगा 6 2 टाइम्स, यानी 6 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 36, ठीक है। ये है स्क्वायर, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना। जैसे अगर हम ले 10 का स्क्वायर, तो पहले 10 लिखेंगे फिर उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर का मतलब होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 का करें तो ये 100 आ गया, यानी 10 का स्क्वायर होगा 100, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। करना है क्वेश्चन नंबर 2। टेस्ट विथ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हमने ये देखना है कि ये नंबर्स जो हैं इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहले मैं आपको वो नंबर बताती हूँ जो परफेक्ट स्क्वायर है, फिर आपको वो समझ आ जाएगी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं ले रही हूँ इसमें से 625। हमारे पास पहला डिजिट जो है वो है 625, ठीक है। इसका अगर हमने स्क्वायर लेना है, 625 को हमने, ये एक प्राइम नंबर है तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 625 लास्ट डिजिट 5 है, ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5 21। लास्ट डिजिट 5 भी है और 5 से अगला हमने डिजिट जो लेना है वो भी 5 ही लेना है, यानी जो डिजिट हमने पहले जिस पे डिवाइड किया नेक्स्ट भी हमने वही डिजिट लेना था। 5 2s are 10, ठीक है। 5 5s are 25, 5 5 टाइम्स 25 एंड 5 1 are 5। अच्छा, अब ये जो इसके प्राइम नंबर्स हैं इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 टाइम्स 5 है, ठीक है। हम इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये एक ग्रुप बन जाता है, ये दूसरा। दो डिजिट्स के हमने एक ग्रुप बनाने हैं और नंबर जब हमने ग्रुप बनाने हैं तो नंबर भी सेम, यानी ये भी 5 है, ये भी 5 है, इसका एक ग्रुप बन गया। ये भी 5 है, ये भी 5 है, इसका एक ग्रुप बन गया। अब दोनों ग्रुप में से हमने एक ले लेना, 5 और ये 5, ठीक है। दोनों ग्रुप में से एक एक डिजिट ले लें। अब दोनों को करेंगे 5 5 टाइम्स 25, ठीक है। यानी 625 का स्क्वायर रूट जो है वो आ गया 25। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसकी ग्रुपिंग भी हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया कि जिसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें और उसमें ग्रुपिंग बन जाए, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर उसमें परफेक्ट ग्रुपिंग नहीं बनती, जैसे हमारे पास डिजिट है 59, ठीक है। क्वेश्चन 1 जो था, क्वेश्चन 2 का पॉइंट 1 59 जो है। अब 59 जो है अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 59 किसी भी टेबल में नहीं आता, किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होगा। लास्ट डिजिट 9 ज़रूर है, लेकिन ना तो ये 3 पे डिवाइड होगा, ना ये 9 पे डिवाइड होगा, ना ये 5 पे, यानी किसी भी प्राइम नंबर पर ये डिवाइड नहीं होगा, ना ही किसी टेबल में आता है। सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको हम लिख देंगे इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। अगर हम इसमें से देखें, एक 59, ये 5 है लास्ट डिजिट, ये भी डिवाइड हो जाता है। 225 भी, 196 का 14 आ जाता है। इसी तरह 425 का 81 का भी आ जाएगा। तो हम इसका करके देख लेते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसका भी हम स्क्वायर रूट लेके देखते हैं कि ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। एक और चेक कर लेते हैं। लास्ट डिजिट 0 है, जिस हिस्से का लास्ट डिजिट 0 हो वो 2 पर डिवाइड हो जाता है, वो 5 पर भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। हम इसको
5 पे डिवाइड करके लिख देते हैं। 5 टाइम्स 25, दोनों ज़ीरो आ गए। 5 1s are 5, दोनों ज़ीरो आ गए। ठीक है, आप इसको आगे 2 पे भी कर सकते हैं, हम 5 पे भी कर सकते हैं। 5 पे कर रही हूँ, 5 2s are 10, ठीक है। 5 4s are 20, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, ठीक है। अब हम इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 1 2 3 4 और फिर आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इन दोनों की ग्रुपिंग होगी, ये दोनों ग्रुप में आ गए, ये दोनों आ गए, ठीक है। अब ये 3 ग्रुप बन रहे हैं, इनमें से हर ग्रुप में से हमने एक डिजिट ले लेना है। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एक ग्रुप है, इसमें से हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह ये अगला ग्रुप है, इसमें से 5 ले लिया। ये नेक्स्ट है, इसमें से एक डिजिट ले लिया। 5 5, अब इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 5s are 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5 25 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2s are 4 50, ठीक है। ये होगा। तो इसी में ही एक और डिजिट है 425, इसको हम देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 425 इसका भी लास्ट डिजिट 5 है, प्राइम नंबर है। हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि आया इसमें जो हमारे जो डिवाइडेड प्राइम नंबर्स हो गए जिस पर हमने डिवाइड करना है, क्या उनकी ग्रुपिंग होती है या नहीं। लास्ट डिजिट 5 है, तो हम इसको 5 पे ही डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 8 टाइम्स 40, 2 5 5 टाइम्स 25, ठीक है। अगेन 5 आ गया, अगेन इसको हम 5 पे ही डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 1s are 5, 3 आ गया, 7 टाइम्स, ठीक है। अब ये 17 बच गया। 17 जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आता, ठीक है। प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है ये, लेकिन ये ना तो किसी टेबल में आएगा, ना ये किसी और हिस्से पर डिवाइड होगा। सो इसमें ग्रुपिंग नहीं होती, ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। सो नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई इसकी। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया 1 और 2। जब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। उनके सेपरेट हमने करना है, हमने डिवाइड नहीं करना, हमने इसको सॉल्व नहीं करना। सॉल्व किए बगैर ही बताना है कि कौन सा जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। अब जो इवन नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट भी इवन होगा, जो ऑड होता है नंबर, जो ऑड है उसका स्क्वायर रूट भी ऑड होता है, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है। जैसे हमारे पास पहला डिजिट है 441, ठीक है, लास्ट डिजिट 1 आ रहा है। ये जो है हमारे पास इवन नंबर, ऑड नंबर आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट भी ऑड होगा। 144 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर रूट भी इवन ही होगा। सो इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन और ऑड का ऑड होता है।